गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑफ टोबैको। तो फर्स्ट डिसीज हम देख लेते हैं ब्लैक सैंक। इट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा पैरासिटिका पैथोवा निकोटियानी। ये एक कॉमन डिसीज है इंडिया में जहाँ भी टोबैको लगाया जाता है। और ओके, तो फाइटोप्थोरा जनरली डैम्पिंग ऑफ में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे हम ब्लैक सैंक देखेंगे तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं तो ये किसी भी क्रॉप के ग्रोथ स्टेज पे अफेक्ट कर सकता है प्लांट को। और प्लांट का कोई भी पार्ट, सारे पार्ट्स उसके लिए ससेप्टेबल होते हैं। तो ये जो डिसीज होती है ये मेनली रूट्स को और जो बेसल पोर्शन या कॉलर रीजन होता है स्टेम का उसको अफेक्ट करती है। और ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स में पहले स्टेम में छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं। देन ये स्पॉट्स स्प्रेड होते हैं अलोंग विद द स्टेम और फिर ये इरेगुलर ब्लैक पैचेस प्रोड्यूस करते हैं और फिर स्टेम को गर्डर कर लेते हैं, मतलब स्टेम को इंसर्कल कर लेते हैं। देन ये जो स्पॉट्स होते हैं ये अपवर्ड मूव करते हैं और फिर उसमें से ये नेक्रोटिक पैचेस बनाते हैं स्टेम में। जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, उनमें डिप्रेशन लाइक जो स्पॉट्स होते हैं उनमें डिप्रेशन आ जाता है, थोड़ा स्टेम श्रिवल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और प्लांट की विल्टिंग हो जाती है। जो अफेक्टेड स्टेम को अगर हम स्प्लिट करके देखते हैं तो जो पिथ रीजन होता है वो ड्राइड डिस्क लाइक प्लेट्स के फॉर्म में दिखता है और ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ब्लैक डिस्क लाइक और ड्राइड डिस्कलरेशन। देन जो लीव्स होती हैं वाटर सोक्ड स्पॉट्स बनते हैं लीव्स में ह्यूमिड वेदर के टाइम पे, और बाद में ये जो स्पॉट्स होते हैं ये बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद ये कोलेस होते हैं, कोलेस होके ये पूरी पूरी लीफ की ब्लाइटिंग कर देते हैं। नर्सरी में जो सीडलिंग होती है उसमें ब्लैक डिस्कलरेशन होता है स्टेम में नियर द सॉइल लेवल, और फिर ये जो ब्लैकनिंग होती है रूट्स में भी होती है और ये वेट रॉट कॉज करते हैं ह्यूमिड कंडीशन में। एंड जो सीडलिंग ब्लाइट होती है इन ड्राई वेदर कंडीशन में। Then pathogen also spread to leaves and cause blighting and dying of bottom leaves। तो जैसे कि सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है कि ये रूट से अपवर्ड मूव करेगा तो जो बॉटम लीव्स होती हैं उनकी भी ड्राइंग एंड ब्लाइटिंग कर देता है पैथोजन। देन जो फंगस है ये हाइलाइन नॉन सबसेप्टेड माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। स्पोरेंजिया होते हैं, ये हाइलाइन होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, ओवेट और पायरिफॉर्म होते हैं विद पेपिला, और ये डेवलप होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स में। देन स्पोरेंजिया जर्मिनेट होके जूस पोर्स रिलीज करता है। देन जो जूस पोर्स होते हैं जनरली किडनी शेप्ड होते हैं, बायफ्लैजिलेट होते हैं, और फिर ये जो जूस पोर होते हैं स्विमिंग करते हैं, उसके बाद ये इंसिस्टेड कंडीशन में आ जाते हैं। इंसिस्टिंग के बाद फिर जब होस्ट को मिलता है तो फिर वापस से ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके माइसीलियम बनाते हैं। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो थ्रू oospore एंड क्लेमाइडोस्पोर होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है स्पोरेंजिया या जूसपोर से होता है। एंड पैथोजन जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो इरिगेशन वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल या फार्म इम्प्लीमेंट्स या एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होता है। देन फेवरेबल कंडीशन, तो फ्रीक्वेंट रेनफॉल, हाई सॉइल मॉइस्चर एंड हाई पॉपुलेशन ऑफ रूट नॉट नेमाटोड्स ये फेवर करते हैं डिसीज को। देन इसके लिए हमको प्लांट रेसिड्यूज को कलेक्ट करके बर्न कर देना चाहिए, डिसीज फ्री सीडलिंग्स यूज करना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए। देन अफेक्टेड फील्ड को, अफेक्टेड प्लांट्स को फील्ड से रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सॉइल एप्लीकेशन ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मेटल एक्सेस। एंड
जो ऐसे सीड बेड्स जहाँ पे पैडी हस्क या ग्राउंडनट सेल प्रेजेंट हो, तो उन सीड बेड्स में जो ये हस्क वगैरह प्रेजेंट होता है, इसको बर्न कर देना चाहिए। एंड प्रोवाइड थिक ड्रेनेज इन द नर्सरी। तो नर्सरी में उसमें विल्टिंग कंडीशन नहीं आने, वो ड्राइंग या फिर वाटर स्कैरिसिटी वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, और प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए कि वाटर स्टैग्नेशन की भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। When leaf blight and black scent phases of the disease can be effectively managed by 2 sprays। तो मेटल एक्सेल से भी स्प्रे कर सकते हैं, 2 स्प्रे से, और 3-4 स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी कर सकते हैं। ये सैंक का मीनिंग क्या होता है? हेलो। सैंक का मीनिंग होता है फुट। तो जो ये डिसीज होती है मेनली जो कॉलर रीजन होता है, या जो पोर्शन प्लांट का सॉइल से जस्ट अबव होता है, उस पोर्शन में होती है, और वहां पे ब्लैकनिंग होती है, इसलिए ब्लैक सैंक कहते हैं। देन डैम्पिंग ऑफ इट इज कॉज्ड बाय पीथियम एफेनिडर्मिटम। और ये जो डिसीज है ये भी कॉमन है टोबैको नर्सरीज में, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करती है। फंगस सीडलिंग में किसी भी स्टेज पे अटैक कर सकती है। स्प्राउटिंग सीडलिंग में, या फिर प्री इमरजेंस जो डैम्पिंग ऑफ होता है, तो जो स्प्राउटिंग सीडलिंग्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है फंगस। एंड इमरजेंस के पहले, मतलब जर्मिनेशन हुआ, और बिफोर कमिंग अबव द सॉइल, सीडलिंग्स आर विदर्ड। देन वाटर सोक माइन्यूट लेजन्स बनते हैं ऑन द स्टेम नियर द सॉइल सरफेस। बाद में ये जो स्पॉट्स होते हैं वो, या जो लेजन्स होते हैं, स्टेम को गर्डल कर लेते हैं। देन ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम अप टू डाउन इन द 1 से 2 दिन में ये पूरे स्टेम की रॉटिंग कर देते हैं। एंड ये इससे टॉपल डाउन वाला सिम्टम्स होता है, मतलब कि उस पोर्शन से जो सीडलिंग होता है वो शेड हो जाता है। देन ये पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ है, जब जो सीड है या जो प्लांट है वो इमर्ज हो चुका है, उसके बाद जो होता है। देन यंग सीडलिंग नर्सरी में जो होते हैं वो उन पैचेस में किल्ड हो जाते हैं, और इन्फेक्शन बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। सर्वाइवल कंडीशन में पूरा का पूरा जो सीडलिंग होता है नर्सरी एरिया में, वो 3 से 4 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। और जैसे कि सेकंड इमेज में दिख रहा है कि एक वेफ्ट ऑफ माइसीलियम, मतलब माइसीलियम का एक पूरा नेटवर्क हमको सरफेस, सॉइल सरफेस में देखने को मिलता है। देन जो फंगस है वो थिक हाइलाइन और थिन वॉल नॉन सेप्टेड माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, और ये लोब्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, जो जर्मिनेट होके वेसाइकल प्रोड्यूस करते हैं। हमने पढ़ा था कि पीथियम में वेसाइकल बनते हैं, फाइटोप्थोरा में नहीं बनते हैं। तो ये वेसाइकल बनाता है, वेसाइकल में जूस पोर्स होते हैं। ये जूस पोर, जब वेसाइकल की जो वॉल होती है रप्चर होती है, तो ये जूस पोर्स फ्री हो जाते हैं। बाद ये स्विम करते हैं, स्विम के बाद एक इंसिस्टिंग कंडीशन आती है, इंसिस्ट होके ये फिर वापस से जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके फिर ये प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। तो जो स्पोर्स किडनी शेप के होते हैं, बायफ्लैजिलेट होते हैं, और वो स्पोर स्फेरिकल एंड लाइट लाइट टू डीप येलो और येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। देन डिसीज साइकिल जो फंगस होता है वो मेनली एजाओस्पोर एंड क्लेमाइडोस्पोर सर्वाइव करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल बोर्न स्पोर से होता है, और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है स्पोरेंजिया एंड जूस्पोर से होता है। देन फेवरेबल कंडीशन तो ओवर क्राउडिंग ऑफ सीडलिंग्स, इल ड्रेन नर्सरी बेड्स और हैवी सेड इन नर्सरी, ये सब और हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देन हाई सॉइल मॉइस्चर, लो टेम्परेचर, लो सॉइल टेम्परेचर, ये सब फेवर करते हैं डिसीज को। देन इल ड्रेन नर्सरीज को उससे
बचने के लिए हमको रेस सीड बेड्स का यूज करना चाहिए। देन ओवर क्राउडिंग को अवॉइड कर देना चाहिए। 3 to 3.5 kg पर हेक्टेयर ऑप्टिमम सीड रेट रखना चाहिए। देन एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करना चाहिए। देन जो सीड बेड्स को पैडी हस्क और ड्राई ट्विक्स से बर्न करना चाहिए। मतलब कि जो हमारा सीड बेड जहाँ पे हमको बनाना है वहां पे हम पैडी हस्क या फिर जो सूखे पत्ते या जो भी स्टेम वगैरह होता है उसको उसके ऊपर डाल के और फिर बर्न कर देना चाहिए, जिससे कि जो भी इनोक्यूलम प्रेजेंट हो उस फील्ड पे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। देन सीड ड्रेंचिंग, सीड बेड में ड्रेंचिंग करना चाहिए विथ बोर्डेक्स मिक्सचर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 days बिफोर सोइंग। देन नर्सरी बेड में हमको बोर्डेक्स मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मेटल एक्सिल मैनकोजेब का स्प्रे करना चाहिए। देन सॉइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम सीड बेड्स में 1 week बिफोर सीड सोइंग एंड देयर आफ्टर बोर्डेक्स मिक्सचर। देयर आफ्टर बोर्डेक्स मिक्सचर की करनी, सॉरी बोर्डेक्स मिक्सचर स्प्रे करना चाहिए। देन फ्रॉग आई स्पॉट, तो इट इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा निकोटियानी। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज है नर्सरी एरियाज में जहाँ पे टोबैको लगाते हैं, टोबैको की नर्सरीज। और नॉर्मली जो डिसीज होती है वो जब प्लांट 6 weeks का हो जाता है तब आती है, और जो सीवियरिटी इंक्रीज होती जाती है विद द एज ऑफ नर्सरी एंड वेदर कंडीशंस में। तो इसमें मेनली क्या होता है कि मोस्टली जो लोअर लीव्स होती हैं जो मैच्योर होती हैं उनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल एसी ग्रे स्पॉट्स विथ ब्राउन बॉर्डर देखने को मिलते हैं। तो किस डायग्राम में ये छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं ये। देन ये जो स्पॉट्स होते हैं इनमें वाइट सेंटर होता है और ग्रे एंड ब्राउन पोर्शन और डार्क ब्राउन टू ब्लैक मार्जिन होता है, और ये ऐसा फ्रॉग की आई की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको फ्रॉग आई सिम्टम कहा जाता है। एंड फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे स्पॉट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कोलेस होते हैं और लार्ज नेक्रोटिक एरिया फॉर्म कर लेते हैं और लीफ की ड्राइंग कर देते हैं। एंड मार्जिन से लीफ की वेदरिंग स्टार्ट होती है, प्री मैच्योर वेदरिंग। और ईल्ड और क्वालिटी दोनों रिड्यूस होती है, क्योंकि टोबैको में लीफ एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, तो इसमें yield और क्वालिटी दोनों अफेक्ट होती है। डिसीज में अकर इन द सीडलिंग्स आल्सो लीडिंग टू विथरिंग ऑफ लीव्स। तो ये डिसीज सीड्स में भी आ सकती है, लीव्स की विथरिंग और डेथ कॉज करता है। देन माइसीलियम इंटरसेल्युलर होता है और ये एपिडर्मिस के नीचे रहता है और फिर वहां से कोनिडियोफोर्स थ्रू स्टोमेटा इमर्ज होते हैं। और ये जो कोनिडियोफोर्स होते हैं सेपरेट होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं एट द बेस एंड लाइट होते हैं टुवर्ड्स द टॉप। और ये 2 से 3 कोनिडिया बेयर करते हैं। जो कोनिडिया होते हैं हाईलाइन होते हैं, स्लेंडर होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और 2 to 12 सेप्टेट होते हैं। देन प्राइमरी इनोकुलम जो होता है वो प्लांट डेब्रिस से होता है और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है विंडबोर्न कोनिडिया से होता है। ये एक माइटोस्पोरिक फंजाई है, तो इसमें इसके कोई टीलियोमॉर्फिक स्टेज नहीं है। एंड 20-30 डिग्री सेल्सियस हाई ह्यूमिडिटी एंड क्लोज स्पेसिंग फेवर करते हैं डिसीज को। एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ये फेवर करते हैं डिसीज के स्प्रेड को। देन मैनेजमेंट, removal of plant debris, excess avoid of excess nitrogenous fertilizer, adopt optimum spacing, regulate irrigation frequency, and spray Vortex mixture. Then brown spot. तो ब्राउन स्पॉट अल्टरनेरिया अल्टरनाटा अभी तक तो आप लोग इससे बहुत फेमिलियर हो गए होंगे के सिम्टम्स से। ये सिम्टम्स इसमें बहुत क्लियर दिख रहे हैं, कंसेंट्रिक रिंग लाइक सिम्टम्स।
तो इसमें जो अल्टरनाटा पैथोजन है, तो ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं लीव्स में, बहुत सारी स्पॉट्स इनलार्ज होते हैं और कोलेस होकर लीफ की ब्लाइटिंग कर देते हैं। फंगस डार्क ब्राउन टू शॉर्ट म्यूरिफॉर्म कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। कोनिडियोफोर्स भी डार्क ब्राउन होते हैं। कोनिडिया ऑब्क्लवेट होते हैं, लाइट टू डार्क ब्राउन होते हैं एंड ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा दोनों होते हैं और एक शॉर्ट बीक भी होती है। देन पैथोजन सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस में एज अ डोरमेंट माइसीलियम, और सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है मेनली एयरबॉर्न कोनिडिया से होता है। देन removal and burning of plant debris in soil and fungicides like Vortex mixture, Gineb, ये सब स्प्रे करना चाहिए and copper oxychloride वगैरह। Then mosaic tobacco, mosaic virus और निकोटियाना वायरस, ये एक इम्पोर्टेंट डिसीज है और इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था वायरस वाले पोर्शन पे। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत कॉमन डिसीज है टोबैको क्रॉप में इन इंडिया, एंड ये हर साल आता है, हर टोबैको ग्रोइंग जो पार्ट है कंट्री का। मेनली जो ये डिसीज होती है, इसमें लाइट डिस्कलरेशन होता है अलोंग द वेन्स, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। देन जो ये लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन एंड डार्क ग्रीन पैटर्न बन जाता है, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड उसमें भी दिख रहा है, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन पैटर्न बन जाता है। डार्क ग्रीन एरियाज जनरली वेन से एसोसिएटेड होते हैं। जो डार्क ग्रीन एरियाज बाद में इरेगुलर स्ट्रेस डेवलप कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत रैपिड ग्रोथ होती है वायरस की। देन प्लांट्स जो होते हैं अर्ली सीजन में अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो वो स्टंटेड रह जाते हैं, स्मॉल क्लोरोटिक और मोटल्ड एंड कर्ड लीव्स हो जाती हैं, और सीवियर इन्फेक्शंस में जो लीव्स होती हैं नैरो हो जाती हैं, पकड़ हो जाती हैं, थिन एंड मालफॉर्म हो जाती हैं बियॉन्ड रिकॉग्निशन, और बाद में डार्क ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप होते हैं हॉट वेदर में। और ये जो सिम्टम्स होते हैं इसको मोज़ेक बर्न या बर्न स्क्रॉचिंग भी कहते हैं, जिसकी इसमें ये डार्क ब्राउन सिम्टम्स की स्टार्टिंग हो गई है। बाद में ये जो सिम्टम्स है, ये जो ब्राउन स्पॉट्स हैं, ये स्प्रेड करेंगे। जो ये पैथोजन होता है निकोटियाना वायरस 1, ये एक रॉड से पार्टिकल होता है और सेंट्रल होलो ट्यूब होती है इसमें, और ये सेंट्रली जिसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है और इसका एक प्रोटीन कोट होता है, और जो आरएनए है वो इफेक्टिव रहता है अप टू 50 इयर्स अगर ड्राई सीड्स में ये स्टोर्ड हो जाए तो। और थर्मल इनएक्टिवेशन पॉइंट इसका होता है 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। देन जो वायरस होता है इसके बहुत होस्ट रेंज होते हैं और 9 फैमिलीज में ये 50 प्लांट स्पीसीज को अफेक्ट करता है। वायरस मेनली डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि हमने अभी देखा, और टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, दतूरा, सोलेनम, पिट्यूनिया, इन सबको ये अफेक्ट करता है। जो वायरस होता है सेब ट्रांसमिसिबल होता है और थ्रू वुंड्स ये होस्ट में एंटर करता है। वायरस जो होता है नॉट सीड ट्रांसमिटेड इन टोबैको बट टोमेटो सीड्स ट्रांसमिट द वायरस। तो ये टोबैको में नहीं होता है सीड ट्रांसमिटेड बट टोमेटो में होता है। और फील्ड में जो वायरस होता है ये कांटेक्ट से ट्रांसफर होता है। तो जो भी फार्म वर्कर्स होते हैं उनके थ्रू, या फिर जो भी हम इंटरकल्चरल ऑपरेशंस यूज करते हैं टॉपिंग एंड क्लिपिंग ऑपरेशंस के लिए, उसके थ्रू, या फिर जो वर्कर्स के क्लोथ्स या वो टोबैको च्यूइंग करते हैं, या जो हम फार्म इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं उनसे भी ये वायरस ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए हमको इन्फेक्टेड प्लांट्स को रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। देन वीड फ्री रखना चाहिए फील्ड को, और जो भी वर्कर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉपर हैंड वॉशिंग बिफोर वो एक फील्ड में काम करें, उसके बाद प्रॉपर उनको ये सैनिटेशन मेजर्स फॉलो करना चाहिए दूसरे फील्ड में जाने से पहले। स्मोकिंग, च्यूइंग एंड स्नफिंग प्रोहिबिट करना चाहिए फील्ड ऑपरेशंस के टाइम पे। और नर्सरी और मेन फील्ड में हमको लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ बोगनविलिया और बेसेला अल्बा को स्प्रे करना चाहिए
at the rate of 1 liter of extract in 150 liters of water 2 to 3 times at weekly intervals, जो कि पैथोजन को स्प्रेड होने में उसका जो स्प्रेड होता है वो रिड्यूस करता है. देन अडॉप्ट क्रॉप रोटेशन बाय ग्रोइंग नॉन होस्ट प्लांट्स फॉर 2 सीजन्स. तो क्रॉप रोटेशन नॉन होस्ट क्रॉप से करना चाहिए. देन टैनिक एसिड 1% स्प्रे करना चाहिए आफ्टर प्लांटिंग. देन रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं लाइक कुछ CTRI की हैं, CTRI स्पेशल. देन जयश्री, वर्जीनिया, टोबैको 1158, प्रभात, गौतमी एक्सेट्रा. देन टोबैको लीफ कर्ल वायरस और निकोटियाना वायरस 10 या रुगा टेबेकी. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है इन द एरियाज ऑफ पंजाब जहाँ पे सीवियर फॉर्म में रहता है और ये स्पोरेडिक नेचर का है साउथ इंडिया में. स्पोरेडिक डिसीजेस क्या होती हैं? हेलो हेलो. हेलो यस मैम. हेलो यस मैम. हेलो. हेलो मैम, आपकी आवाज सुनाई दे रही है. हेलो यस मैम. ओके. तो स्पोरेडिक डिसीजेस क्या होती हैं? जो कि इरेगुलर वे में प्रेजेंट हो टाइम टू टाइम. ओके. जो इरेगुलर या हाँ इरेगुलर एरियाज में, इरेगुलर पैचेस में प्रेजेंट होती हैं. देन ये साउथ इंडिया में कुछ एरियाज में स्पोरेडिक फॉर्म में आती है और ये जो डिसीज है लीफ कर्ल ऑफ टोबैको, ये 4 to 6 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग फील्ड में देखने को मिलती है और इसमें डाउनवर्ड कर्लिंग होती है यंग लीफ की. लीफ मार्जिन्स भी डाउनवर्ड टर्न हो जाती है और देन जो मिडिल अपर सरफेस होता है उसको एक्सपोज कर देते हैं और जो मार्जिन होता है वो पूरा बॉटम तक चला जाता है. एंड जो लीव्स होती हैं थिक हो जाती हैं और लीफ ब्लेड थिक हो जाते हैं और वेन क्लियरिंग सिम्टम्स आ जाते हैं, मतलब वेन की क्लोरोसिस हो जाती है. जैसे जैसे डिसीज एडवांस करती है ये लेटर स्टेजेस में जो प्लांट होता है स्टंटेड रह जाता है, डॉर्फ हो जाता है. जो मोस्टली जो होती हैं उनकी कर्लिंग हो जाती है और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है. एंड द वेन्स ऑफ द कैलिक्स आर थिकेंड एंड टर्न ग्रीन. तो जो कैलिक्स की भी वेन्स होती हैं वो भी ग्रीन हो जाती हैं. एंड इन एसेंस और लीफ लाइक आउटग्रोथ, तो जो वेन्स होती हैं उनसे भी लीफ लाइक आउटग्रोथ अलग से ग्रो होते हैं. जैसे कि ये एक लीफ है, इसमें जो वेन्स हैं इन वेन्स में भी छोटी छोटी लीफ लाइक ग्रोथ हो जाती है, उसको इनिसेंस कहते हैं. देन ये सिम्टम्स हैं. जो वायरस होता है स्फेरिकल होता है. वायरस निकोटियाना वायरस 10 इसका पैथोजन है और वायरस इसके बहुत वाइड होस्ट रेंज है. एंड जैसे कि टोमेटो, चिली, पपाया, सनहेम, जीनिया, पिट्यूनिया, जतूरा एक्सेट्रा. वायरस सेप ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ये ग्राफ्ट ट्रांसमिसिबल होता है. और वाइट फ्लाई बेमेसिया टबाकी जो होती है
वो वेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन सेम मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, रॉगिंग, अवॉइड ग्रोइंग सोलेनेशियस क्रॉप्स, और क्लोरोपायरिफॉस स्प्रे करना चाहिए टू कंट्रोल वेक्टर, और मोनोक्रोटोफॉस और मिथाइल डेमेटोन। देन टोबैको में पैरासाइट और बैंकी का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो और बैंकी, या इसको ब्रूम रेट भी कहते हैं, और बैंकी सैडना, और ये इफेक्ट अफेक्ट करता है टोबैको प्लांट को। तो ये सबसे ज्यादा मतलब वर्स्टली अफेक्ट करता है टोबैको को। और इसमें मेनली जो टोबैको प्लांट्स होता है वो स्टंटेड रह जाता है, और विदरिंग एंड ड्रॉपिंग नेचर ऑफ लीव्स हमको देखने को मिलता है। और प्लांट्स विल्टिंग सिम्टम्स शो करता है ड्यूरिंग डे टाइम, और यूजुअली वो रिकवर कर लेता है एट नाइट। तो ये इंडिकेट करता है कि अंडरग्राउंड जो पैरासाइट है वो डेवलप हो रहा है इन द रूट्स ऑफ टोबैको। जो यंग शूट्स होते हैं पैरासाइट्स के, वो 5 to 6 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग सॉइल से इमर्ज होते हैं एट द बेस ऑफ प्लांट। और ये 50 सूट्स के अराउंड 50 सूट्स के क्लस्टर में देखने को मिलते हैं एक सिंगल टोबैको प्लांट्स के पास में। और जो प्लांट्स होता है वो जो प्लांट्स बहुत लेट अटैक्ड होता है उसमें ज्यादा एक्सटर्नल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन लीव्स की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। देन जो ओरोबैंकी है वो टोटल रूट पैरासाइट है, एनुअल है, फ्लेसी फ्लावरिंग प्लांट है विद शॉर्ट स्टाउट स्टेम, एंड जो स्टेम होती है वो पेल येलो और ब्राउनिश रेड कलर की होती है, और स्मॉल थिन ब्राउन स्केली लीव्स से कवर्ड होती है। एंड जो स्टेम का बेस होता है वो थिक होता है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं। एंड जो फ्लोरल पार्ट्स होता है वो वेल डेवलप होता है विद लोब्ड कैलिक्स एंड tubular corolla, superior ovary with numerous ovules and a large four-lobed stigma। और जो फ्रूट्स होते हैं और कैप्सूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ब्लैक रेटिकुलेट एंड ओवाइट सीड्स होते हैं। जो डिसीज होती है मेनली जो पैरासाइट होता है वो सॉइल में डोरमेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी इन्फेक्शन थ्रू सीड्स प्रेजेंट इन सॉइल। एंड जो सीड्स होते हैं वो थ्रू इरिगेशन वाटर और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स फॉर स्प्रेड होते हैं फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। और जो डोरमेंट सीड्स होते हैं इन सॉइल आर स्टिमुलेटेड टू जर्मिनेट बाय रूट एक्सुडेट्स ऑफ टोबैको। और जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं वो जो टोबैको के सीड्स होते हैं वो पैरासाइट को क्या होता है कि ये जो रूट पैरासाइट्स होते हैं जनरली इनको जो जर्मिनेशन फैक्टर का काम करता है वो रूट एक्सुडेट्स करते हैं। तो जब टोबैको के सीड्स जर्मिनेट होते हैं या उसके जब उसका जो प्लांट ग्रो करता है तो उसके रूट्स से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो मेनली जो पैरासाइट होते हैं उसके सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं वो अटैच हो जाते हैं टोबैको की रूट से और वहां पे वो होस्टोरिया फॉर्म कर लेते हैं, और ये रैपिडली ग्रो करते हैं और सूट एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। और बैंकी also attacks crops like brinjal, tomato, cauliflower, turnip and other cruciferous crops. Then मैनेज करने के लिए हमको रॉगिंग करनी चाहिए टेंडर सूट्स ऑफ पैरासाइट बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड सेट, और डीप प्लॉइंग करनी चाहिए टू एक्सपोज बरिंग ऑफ सीड। देन एलाइल अल्कोहल का स्प्रे करना चाहिए और कॉपर सल्फेट का, एंड ग्रो डिकॉय और ट्रैप क्रॉप्स लाइक चिली, मोथबीन, सोरगम और काउपी, ताकि जो सीड है वो स्टिमुलेट हो जाए पैरासाइट के, और फिर स्टिमुलेट हो जाएंगे, होस्ट नहीं मिलेगा तो वो वहीं पे उनकी डेथ हो जाएगी। देन डिसीजेज ऑफ ग्राउंडनट, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट डिसीज हैं। टिक्का डिसीज जो है अर्ली लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला से, और लेट लीफ स्पॉट फेजेरियोप्सिस पर्सोनेटा से। और इनके टीलियोमॉर्फिक स्टेज भी है माइकोस्फेरुला एरेकिडिस एंड माइकोस्फेरुला बर्कले रिस्पेक्टिवली। तो जो
ये डिसीज है ग्राउंडनट की, और ये ग्राउंडनट कल्टीवेटेड एरियाज में देखने को मिलती ही है। और जो लॉस होता है प्रोडक्शन में अप टू 50% देखा गया है। और लेट स्पॉट सिम्टम्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट। देन जो टिक्का डिसीज है ये दो टाइप्स के लीफ स्पॉट फॉर्म करती है, और इसकी जो सर्कोस्पोरियम या सर्कोस्पोरिडियम की दो स्पीसीज हैं। तो पहला अर्ली लीफ स्पॉट, इसमें जनरली 35 डे आफ्टर सोइंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और जो सिम्टम्स होते हैं वो लीफलेट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन रैचेस, पेटियोल्स, स्टिप्यूल्स और स्टॉक्स में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें elongated टू इलेप्टिकल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, उनकी डेफिनेट बॉर्डर होती है। और डिसीज जनरली हमको 35 बिफोर 35 डे आफ्टर सोइंग देखने को मिलती है, मतलब सोइंग के 35 दिन से पहले भी हमको देखने को मिल जाती है। एंड ये लेट लीफ स्पॉट से पहले आती है, इसलिए इसको अर्ली लीफ स्पॉट कहते हैं। और इसमें जो लीफ स्पॉट में इरेगुलर, सर्कुलर और रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन स्पॉट्स हैं अपर सरफेस ऑफ लीफ में, और ये येलो हेलो से सराउंडेड होते हैं। जो लोअर सरफेस होती है लीफ की, वहां पे जो स्पॉट्स होते हैं लाइट ब्राउन टू टैन कलर्ड होते हैं, और बहुत सारे स्पॉट्स बाद में कोलेस होते हैं और लीफ की ड्राइंग कर देते हैं। लीफ लेट लीफ स्पॉट में क्या होता है कि ये 35 डे आफ्टर सोइंग आती है, और या फिर जो अर्ली लीफ स्पॉट है उसके बाद आती है, इसलिए इसको लेट स्पॉट कहते हैं। जो स्पॉट्स होते हैं लीव्स में सर्कुलर होते हैं, ब्राइट येलो हेलो होता है मैच्योर स्पॉट में। जो पहले स्पॉट्स बनेंगे उनमें येलो हेलो नहीं होता है, जब स्पॉट मैच्योर हो जाएंगे तब होता है। जनरली अर्ली लीफ स्पॉट से ये जो स्पॉट्स होते हैं ज्यादा डार्क होते हैं। जो लीव्स की अंडर सरफेस होती है वहां पे हेलो देखने को नहीं मिलते हैं, और जो स्पॉट्स होते हैं डीप ब्लैक कलर में भी होते हैं, और उनमें कोनिडियोफोर का क्लस्टर देखने को मिलता है। एंड कोनिडिया जो होते हैं अरेंज होते हैं कंसेंट्रिक मैनर में। जो सीवियरली डिसीज लीव्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और हैवी डिफोलिएशन होता है। दोनों केसेस में जनरली जो लोअर लीव्स होती हैं वो पहले अटैक्ड होती हैं, बट जो लेटर स्टेजेस में ये जो इन्फेक्शन होता है ये सारे लीव्स में स्प्रेड हो जाता है। दोनों फंजाई लेजर्स प्रोड्यूस करती है पेटियोल स्टेम एंड पेग्स में। एंड लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, जिससे जो लीफ है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, तो इसका जो लॉस होता है वो यील्ड रिडक्शन करता है और नट्स की क्वालिटी रिड्यूस करता है। ये दो सिम्टम्स अर्ली लीफ स्पॉट जिसमें स्पॉट्स ब्राउन कलर के हैं, लेट लीफ स्पॉट में ज्यादा इंटेंस स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, और स्टेम्स में भी लीजन्स देखने को मिल रहे हैं। देन जो अर्ली लीफ स्पॉट का पैथोजन है सर्कोस्पोरा रैकिडिकोला, ये फंगस इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होता है। बहुत सारे नंबर में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। कोनिडियोफोर ओलिविसेस ब्राउन होते हैं और येलोइश ब्राउन होते हैं। 1 to 2 सेप्टेशंस होता है, अनब्रांच्ड होते हैं, जेनिकुलेट होते हैं, और ये क्लस्टर्स में अराइज करते हैं। कोनिडिया सब हेलाइन और पेल येलो कलर के होते हैं, एंड ऑब्क्लेवेट होते हैं, एंड 3 to 12 सेप्टेशंस होते हैं। एंड फंगस परफेक्ट स्टेज में सूडोथीसिया फॉर्म करता है, एंड जो सूडोथीसिया होते हैं ग्लोबोस होते हैं, ब्रॉडली ओवेट होते हैं विद पेपिलेट ओस्टियोल, और एसआई जो होते हैं सिलेंड्रिकल टू क्लेवेट, एंड 8 एस्कोस्पोर्स, एक एसआई में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स हेलाइन होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं और 2 सेल होते हैं जनरली, और एपिकल सेल लार्ज होती है देन द लोअर सेल। देन फेजोरियोप्सिस पर्सोनेटा, या फिर उसको सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम भी कहते हैं, ये फंगस प्रोड्यूस करती है दोनों, ये भी इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर माइसिलियम प्रोड्यूस करती है। कोनिडिया लॉन्ग होते हैं, 1 to 2 सेप्टेशंस होता है, एंड जो कोनिडियोफोर्स लॉन्ग होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और क्लस्टर्स में होते हैं लोअर लीफ सरफेसेस में, और ऑलिव ब्राउन कलर के होते हैं। कोनिडिया सिलेंड्रिकल और ऑब्टवेट होते हैं, हाईलाइन टू ऑलिव ब्राउन होते हैं, और 1 to 9 सेप्टेशंस होते हैं, लेकिन जनरली 3 to 4 सेप्टेट देखने को मिलते हैं। फंगस
परफेक्ट स्टेज में सूडोथीसिया प्रोड्यूस करता है, ग्लोबोज होता है एंड ओवेट विद पेपिलेट ओस्टियोल एंड एसआई सिलेंड्रिकल टू ओवेट होते हैं और जिसमें 8 स्पोर्स होते हैं, स्टोरी सेम एंड फंजाई जो होता है वो सरवाइव करता है फॉर लॉन्ग पीरियड इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस एस्पोनिडिया एंड डोरमेंट माइसीलियम इन सूडोथीसिया। जो वॉलंटियर ग्राउंडनट प्लांट्स होते हैं वो पैथोजेंस को हार्बर करते हैं और फंजाई सरवाइव करती है ऑन कंटेमिनेटेड पॉट्स एंड सीड्स। और प्राइमरी इन्फेक्शन मेनली एस्कोस्पोर्स या कोनिडिया जो भी इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में होते हैं और सेकेंडरी स्प्रेड विंड ब्लोन कोनिडिया से होते हैं। रेनी स्प्लैश भी हेल्प करता है स्प्रेड ऑफ कोनिडिया में। Then prolonged high relative humidity for 3 days, low temperature with dew on leaf surface and heavy doses of nitrogenous and phosphorus fertilizer और deficiency of magnesium in soil, ये सब फेवर करते हैं डिसीज डेवलपमेंट को। तो इसके मैनेजमेंट के लिए मेनली हमको रिमूव करना चाहिए इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को और इरेडिकेट करना चाहिए वॉलंटियर ग्राउंड प्लांट्स एंड सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए विद थायरम, कैप्टन और कार्बेंडाजिम एंड कार्बेंडाजिम में इनको क्लोरल थेलोनिल इनमें से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक वेमेना, नवीन, तिरुपति एटसेट्रा हम स्प्रे कर ग्रो कर सकते हैं। देन रस्ट है एंड पेपर लीफ स्पॉट है एंड स्टेम रॉट है। तो ये हम इसमें कंटिन्यू करेंगे और आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? हेलो हेलो मैम। हाँ, प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मैम ठीक चल रहा है मैम, ये डीजी इतना सारा याद करने में थोड़ा मतलब रिवीजन के टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैम आपने कैसे याद किया था ये सब थोड़ा शेयर करेंगे? मैंने चार्ट बनाया था और सिर्फ जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स होते हैं, इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, मैंने वही उस चार्ट में लिखे थे। बाकी सिम्टम्स तो सब में कॉमन होते हैं, है ना। और जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जनरली कॉजल ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट नेम होता है वो कॉमन होता है, जैसे अल्टरनेरिया है। अब अल्टरनेरिया सनफ्लावर में है तो वो हेलियंथी हो जाएगा, अगर वो वीट में है तो वो ट्रिटिसाई हो जाएगा। तो वो तो कॉमन है। बाकी जो और फिर जो ये डिसीज साइकिल में प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है, मतलब उस डिसीज का सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है, और जिसमें वेक्टर है उसमें वेक्टर क्या होता है। और कंट्रोल मेजर्स मैंने ज्यादा नहीं देखे थे, बस मैंने रेजिस्टेंट वेराइटीज देखी थी, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि अब कंट्रोल मेजर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कंट्रोल मेजर्स देख लेना, बाकी लगभग सेम होता है, कहीं पे थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर कुछ हर एक डिसीज का या किसी एक क्रॉप का जो डिसीज सब में कॉमन होती है, जैसे पायरिकुलेरिया अगर राइस का अच्छे से पढ़ लिए तो फिर जो हम फिंगर मिलेट में पढ़ते हैं वो भी सेम ही है लगभग। तो वो बाद में अपने आप ही इतना हम गेस कर सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा होता है। बाकी अगर आप लोग चार्ट बनाते हो, और मैंने ऐसा किया था कि मैंने 2 चार्ट बनाए थे, एक फॉर फील्ड क्रॉप्स और एक बनाया था मैंने फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो एक दिन मैं फील्ड क्रॉप्स का पढ़ती थी, एक दिन मैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का पढ़ती थी। ऐसे मैंने 1 मंथ रिवीजन किया था, तो वो पूरा हो गया था। मतलब अ, इतना हो गया था कि मुझे वो चार्ट वाला सारा पोर्शन अच्छे से आ गया था। तो मैम इसमें जो भी क्रॉप है वही बस पढ़ने हैं ना मैम? नहीं देखो, राइस, वीट और जो क्रॉप्स मेंशन की गई हैं सिलेबस में, उन क्रॉप्स के तो जो भी डिसीजेस हैं वो सारी पढ़ लेना। लेकिन बाकी जो क्रॉप्स हैं जैसे टोबैको है, ये थोड़ा कम इसका पोर्शन है, मतलब
जनरली इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, आता है तो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ब्लैक सैंक का कॉजल ऑर्गेनिज्म या फिर फ्रॉग आई स्पॉट का, क्योंकि इनके जो डिसीज के नाम ही ऐसे हैं कि इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म हम गेस नहीं कर सकते नाम से। या फिर जो कुछ डिसीजेस हैं लाइक सिस्टमम है, ये भी कॉमन नहीं है उतना। तो इनकी सारी डिसीजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ डिसीजेस पढ़ने की जरूरत है, जिस जो इसमें है वो सफिशिएंट है आई थिंक। बाकी मैंगो, गुआवा, सिट्रस और ये बनाना, पपाया और जो मेजर फील्ड क्रॉप्स हैं, इनका अच्छे से कर लेना जो भी डिसीजेस हैं। और कॉजल ऑर्गेनिज्म तो सबके ही अच्छे से कर लेना। और मैम ये जो स्पोर्स या रेस्टिंग स्पोर्स, डिजीज साइकिल। देखो पूरी पूरी डिसीज साइकिल पढ़ने या लर्न करने की इम्पोर्टेंस नहीं है। डिसीज साइकिल में ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी इनोकुलम क्या है या प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, सेकेंडरी क्या है और वेक्टर क्या है उसका। यस मैम। और मैम स्पोर्स। देखो जैसे कुछ कुछ में तो गैस कर सकते हैं कि जैसे अगर फ्यूजेरियम है तो उसमें क्लेमाइडोस्पोर होगा, है ना। पीथियम फाइटोप्थोरा में ऊस्पोर एक कॉमन है। और बाकी जो एनामॉर्फिक फंजाई हैं उनमें ज्यादातर कोनिडिया होता है। तो जिसमें अलग से हो वो चीज अच्छे से देख लेना। बाकी जो कॉमन है वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है पढ़ते पढ़ते। बार बार रिवीजन करोगे तो बाद में खुद जब क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। यस मैम। मैम आपने जो डिजीज सब बनाया था चार्ट में, वो वाला थोड़ा डिजीज भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, अभी ठीक है, मैं शेयर करूंगी, बट वो चार्ट काफी बड़ा था तो वो पोर्शंस या पार्ट्स में आएगा, तो उसको मैम मैनेज कर। चार्ट तो हम बना लेंगे, बस डिजीज कौन कौन से है तो उसी हिसाब से बाकी का चार्ट बना सकते हैं, डिजीज पता लग जाए तो एक बार नहीं जो नहीं, डिसीज इम्पोर्टेंट है। मेनली जो हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो थर्ड ईयर में जो डिसीजेस पढ़ते हैं मेनली मैंने वही पढ़ी थी। ओके मैम। ओके। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम।